हेलो, कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, हम लोग पिछले वीडियो में पार्ट 1 के लेखकों के नाम, उनके जन्म, निधन और निबंध, कहानी, एकांक को देखे थे। इस वीडियो में हम लोग पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। एक लाइक और एक सब्सक्राइब से हम लोगों का मोटिवेशनल बढ़ता है, तो प्लीज़ एक लाइक और एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए, वीडियो को एंड तक बने रहिएगा। बहुत अच्छे तरह से समझते हुए हम लोग लेखकों के नाम को याद कर लेंगे। ये बहुत इजी से लेखकों के नाम को हम लोग याद कर लेंगे और निधन और जन्म तिथि को भी हम लोग अच्छे से समझ लेंगे। तो वीडियो को एंड तक बने रहिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा ताकि उन लोगों को भी ये वीडियो प्रोवाइड हो सके। तो चलिए वीडियो को देखते हैं। देखिए, आप लोगों को पहले मैं ये बता दे रहा हूँ कि ये आप लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों देख लेंगे तो 8 नंबर आप लोगों को क्लास 12th में कोई नहीं रोकेगा। 8 नंबर आप लोगों को फिक्स है कि 8 नंबर आ जाएगा। तो चलिए हम लोग फटाफट वीडियो को देख लेते हैं, फटाफट याद कर लेते हैं। पहला पार्ट में क्या हम लोग पढ़े थे, गद्यखंड से वो था। तो इस वीडियो में हम लोग पदखंड से देखेंगे, काव्यखंड से हम लोग इस वीडियो में काव्यखंड के देखेंगे। पहला गद्यखंड के देख लिए थे, इस वीडियो में हम लोग काव्यखंड के लेखकों के नाम को पढ़ेंगे। तो चलिए एंड तक बने रहिएगा हमारे साथ। चलिए पहला देखते हैं। एकदम ट्रिक से आप लोग ले जाएंगे, एकदम अच्छे तरह से समझते समझते आप लोग देखिए। पहला क्या है, पहला कड़बक। कड़बक के लेखक का नाम क्या है, तो मालिक मोहम्मद जायसी। कड़बक के लेखक का नाम मालिक मोहम्मद जायसी। देखिए, कोई आदमी रहता है, कोई पागल आदमी रहेगा, वो बक 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 करेगा। तो क्या आप लोग बोलते हैं कि ज़्यादा बक 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 मत कर, यानी कि कड़बक। कड़बक के लेखक कौन हो जाएंगे, ज़्यादा। तो ज़्यादा मत कर, बक बक ज़्यादा मत कर, तो क्या हो जाएगा इससे, जायसी। कड़बक के लेखक कौन हो जाएंगे, जायसी। वो इनकी बात की जाए जन्म की, तो जन्म हुई थी 1492 में। इनकी जन्म कब हुई थी, तो 1492 ईस्वी में। ये अनुमानतः है, इसको छोड़ दीजिए, बस इतना आप लोग याद रखिए कि 1492 में इनका जन्म हुआ था। वहीं बात की जाए निधन की, तो निधन 1548 ईस्वी को इनकी निधन हो गई थी। कब निधन हुई थी, तो इनकी निधन 1548 ईस्वी को हो गई थी। कड़बक क्या है, कड़बक लिखा नहीं है लेकिन मैं आप लोग को बता देता हूँ। कड़बक एक प्रेम कथा है। कड़बक क्या है, साफ साफ लिख दे रहा हूँ। कड़बक क्या है, एक प्रेम कथा है। कड़बक क्या है, कड़बक प्रेम कथा है। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा पद के लेखक कौन है, पद के लेखक तुलसी जी हो जाएंगे। पद के लेखक कौन हो जाएंगे, तुलसी जी। ये किसके स्तुति करते थे, ये कृष्ण भगवान को स्तुति करते थे। कृष्ण भगवान को अपना देवता मानते थे। सूरदास जी किसको अपना देवता मानते थे, तो वो कृष्ण जी को, वो कृष्ण भक्त थे। इनकी बात की जाए जन्म की, तो इनकी जन्म हुई थी 1478 ईस्वी में। इनकी जन्म हुई थी कब, 1478 ईस्वी में इनकी जन्म हो गई थी और मृत्यु 1583 ईस्वी में इनकी निधन हो गई थी, मृत्यु। ये क्या है, पद एक प्रकार का पद्य है। पद क्या है, पद है। बस आप लोगों को सिंपली इतना याद रखना है कि ये कृष्ण भक्ति थे, ये कृष्ण को पूजा करते थे। और यहीं बात की जाए दूसरा पद, तीसरा पद की बात की जाए तो तुलसीदास की पद, ये राम भक्त थे। क्या थे, राम भक्त। क्या थे, तो ये राम भक्त थे। और ये पद के लेखक, ये भी पद्य है, एक प्रकार का पद्य है, लिखा नहीं है लेकिन ये भी एक पद्य है। चलिए चौथा नंबर देखते हैं। चौथा नंबर क्या है, छप्पय के लेखक कौन है, छप्पय के लेखक नाभादास हो जाएंगे। छप्पय के लेखक हमारे कौन हो जाएंगे, नाभादास। इनकी बात की जाए जन्म की, तो जन्म 1570 ईस्वी में। नाभादास की जन्म 1570 में और 1600 ईस्वी में इनकी निधन हो गई थी। छप्पय क्या है, एक छप्पय है। छप्पय क्या है, छप्पय एक छप्पय है। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए
5वां नंबर देखते हैं। 5वां नंबर क्या है? कवित। कवित के लेखक कौन है? कवित के लेखक भूषण है। कवित के लेखक कौन है? कवित के लेखक भूषण जी हो जाएंगे। इनका जन्म हुआ था 1613 ईस्वी में। इनका जन्म कब हुआ था? 1613 ईस्वी में। वो इनकी बात की जाए निधन की थी, निधन 1715 ईस्वी में। निधन कब हुई थी? तो 1715 ईस्वी में भूषण जी की निधन हो गई थी। तो चलिए ये देखते हैं कवित क्या है। कवित एक प्रकार का भाषण है। भाषण। कवित क्या है? कवित एक भाषण है। कवित क्या है? एक भाषण है। चलिए 6ठा नंबर देखते हैं। 6ठा नंबर क्या है? तुमुल कलह कोलाह। तुमुल कलह कोलाह के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद। तुमुल कलह कोलाह के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद। इनका जन्म हुआ था 1889 ईस्वी को। इनका जन्म कब हुआ था? 1889 ईस्वी को। जन्म 1889 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। वहीं बात की जाए इनकी निधन की तो निधन हुई थी 15 नवंबर 1937 ईस्वी को इनकी निधन हो गई थी। कब? तो 15 नवंबर 1937 को इनकी निधन हो गई थी। चलिए 7वां नंबर देखते हैं। 7वां नंबर क्या है? पुत्र वियोग। पुत्र वियोग। पुत्र वियोग के लेखक कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान। पुत्र वियोग के लेखक सुभद्रा कुमारी चौहान। ये बहुत ही अच्छी कविता है, आप लोग पढ़िएगा, बहुत मजा आएगा। पुत्र वियोग के लेखक कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान। और पुत्र वियोग सुभद्रा कुमारी चौहान की जन्म कब हुई थी? तो 16 अगस्त 1904 ईस्वी को इनकी जन्म हुई थी। जन्म कब हुई थी? 16 अगस्त 1904 ईस्वी को इनकी जन्म हुई थी। वहीं बात की जाए मृत्यु की थी, मृत्यु 15 फरवरी 1948 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो गई थी। किसकी? सुभद्रा कुमारी चौहान की 15 अक्टूबर 1948 ईस्वी को मृत्यु हो गई थी। पुत्र वियोग क्या है? पुत्र वियोग कविता है। पुत्र वियोग क्या है? पुत्र वियोग कविता है। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं आगे। उषा। उषा के लेखक कौन है? उषा के लेखक हमारे हो जाएंगे शमशेर बहादुर सिंह। उषा के लेखक शमशेर बहादुर सिंह। इनकी जन्म 13 जनवरी 1911 ईस्वी की। इनकी जन्म कब हुई थी? 13 जनवरी 1911 ईस्वी की। जन्म 13 जनवरी 1911। आप लोग बस वीडियो को 2-3 बार देखिए, आप लोग को याद हो जाएगा। और वहीं बात की जाए निधन की थी, निधन 1993 ईस्वी में। निधन कब हुई थी? तो 1993 ईस्वी में निधन कब हुई थी? 1993। उषा क्या है? उषा एक कविता है। उषा क्या है? उषा एक कविता है। उषा क्या है? उषा एक कविता है। चलिए यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए 9वां नंबर देखते हैं। जन जन का चेहरा एक। जन जन के चेहरा के लेखक कौन है? तो गजानन माधव मुक्ति बोध। गजानन माधव मुक्ति बोध जन जन का चेहरा के कवि हैं। और इनकी जन्म की बात कीजिए तो जन्म 13 नवंबर 1917 ईस्वी को हुआ था। गजानन मानव मुक्ति के जन्म कब हुआ था? तो वो 13 नवंबर 1917 ईस्वी को जन्म हुआ था। मृत्यु कब हुआ था? 11 सितंबर 1964 ईस्वी को। मृत्यु कब हुआ था? 11 सितंबर 1964 ईस्वी को। वहीं जन जन का चेहरा क्या है? जन जन का चेहरा एक कविता है। जन जन का चेहरा क्या है? एक कविता है। जन जन का चेहरा क्या है? कविता है। चलिए 10वां नंबर देखते हैं। 10वां नंबर क्या है? 10वां नंबर है अधिनायक। अधिनायक के लेखक कौन है? अधिनायक के लेखक हमारे हो जाएंगे रघुवीर सहायक जी। रघुवीर सहायक जी अधिनायक के लेखक हो जाएंगे। इनकी जन्म हुई थी 9 दिसंबर 1929 ईस्वी को। जन्म कब हुई थी? 9 दिसंबर 1929 ईस्वी को। वहीं बात की जाए इनकी निधन की तो 30 दिसंबर 1990 को इनकी निधन हो गई थी। निधन कब हुई थी? तो 30 दिसंबर 1990 को इनकी निधन हो गई थी। अधिनायक क्या है? अधिनायक एक कविता है। अधिनायक क्या है? अधिनायक एक कविता है। कविता। अधिनायक क्या है? कविता है। चलिए यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। 11वां नंबर देखते हैं। प्यारे नन्हे बेटे को। प्यारे नन्हे बेटे को इसके लेखक हैं विनोद कुमार शुक्ल। इसके लेखक शुक्ल। प्यारे नन्हे बेटे के लेखक कौन है? विनोद कुमार शुक्ल। इनकी जन्म हुई थी 1 जनवरी 1937। इनकी जन्म कब हुई थी? 1 जनवरी 1937 ईस्वी को। मृत्यु नहीं दिया है। और एक प्यारे नन्हे बेटे एक प्रकार क्या है? कविता है। प्यारे नन्हे बेटे एक प्रकार क्या है? कविता है। चलिए आगे देखते हैं। हार जीत। हार जीत के लेखक कौन है? अशोक वाजपेयी। हार जीत के लेखक अशोक वाजपेयी। इनका जन्म हुआ था 16 जनवरी 1941 ईस्वी को। 16 जनवरी 1941 ईस्वी को। हार जीत क्या है? हार जीत गद्य कविता है। हार जीत क्या है? हार जीत गद्य कविता है। हार जीत गद्य कविता है। चलिए 13वां नंबर देखते हैं। 13वां नंबर क्या है? गाँव का घर। गाँव के घर के लेखक कौन है? ज्ञानेंद्र पति। गाँव के घर के लेखक कौन है? ज्ञानेंद्र पति। ज्ञानेंद्र पति का जन्म कहाँ हुआ था? तो झारखंड में हुआ था।
ज्ञानेंद्रपति का जन्म झारखंड में हुआ था। ज्ञानेंद्रपति का जन्म कहाँ हुआ था? झारखंड में हुआ था। और ज्ञानेंद्रपति के गांव का घर क्या है? गांव का घर एक कविता है। गांव का घर क्या है? गांव का घर कविता है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग पूरा वीडियो को देख लिए, अच्छी तरह से समझ लिए। अगर आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर से मिलेंगे हम लोग एक इंग्लिश के टॉपिक लेकर। तब तक के लिए नमस्ते और जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।